सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नंदिनी एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट का एक टॉपिक जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी तरीके के हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियोस में, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज देखिए, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितने टाइप्स की होती है। और दूसरा हम जानेंगे हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तीसरा होगा कि वाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ क्रूशियल, मतलब कि पर्यावरण को बचाना क्यों ज़रूरी है। और चौथा रहेगा हमारा आवर रोल एज सिटीज़न, और हमारा क्या कर्तव्य बनता है। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग आवर नीड्स टुडे विदाउट मेकिंग इट हार्डर फॉर पीपल इन द फ्यूचर टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें इट्स अबाउट बीइंग फेयर टू एवरीवन, डिफरेंट कंट्रीज, रेसेस, सोशल ग्रुप्स, जेंडर्स एंड एजेस। यानी कि ये जो है सभी के लिए समान होता है, भले ही वो अलग अलग कंट्री का हो, अलग रेस का हो, अलग ग्रुप का हो, या अलग जेंडर का हो, या फिर अलग एजेस का हो। This idea includes both making society better and creating economic opportunities while also protecting our environment। यानी कि ये जो आइडिया है, इससे हमारा सोसाइटी बहुत अच्छा बन सकता है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी हम गेन कर सकते हैं। साथ ही में जो है हमारे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता है इससे। द मेन गोल इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन, स्पेशली दोज हु आर पुअर और स्ट्रगलिंग। यानी कि और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है, सबसे मेन गोल इसका क्या है कि क्वालिटी लाना लोगों के जीवन में, और स्पेशली उनके लिए जो कि गरीब हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दिस हैज़ टू हैपन विद इन वॉट आवर प्लैनेट्स नेचुरल सिस्टम्स कैन हैंडल। और ये हमारे प्लैनेट के लिए काफ़ी नेचुरल सिस्टम है और काफ़ी अच्छा है, ताकि हमारा प्लैनेट हर चीज़ हैंडल कर सकें। जैसे हम पॉल्यूशन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारा इन्वायरमेंट हैंडल नहीं कर पाता है ना ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ें। एसेंशियली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू अ बेटर लाइफ फॉर अस ऑल बट विथ लेस हार्म टू द इन्वायरमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये हमारी लाइफ को काफ़ी बेटर बनाता है, साथ ही में इन्वायरमेंट को भी काफ़ी बेटर बनाता है बिना उसको हानि दिए। इट्स पावरफुल बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज दैट ह्यूमन नीड्स एंड द इन्वायरमेंट आर कनेक्टेड। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी शक्तिशाली इसीलिए क्योंकि यह जो है पहचान सकता है ह्यूमन नीड्स क्या है और इन्वायरमेंट की नीड्स क्या है, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, यानी कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट। ओके, तो अब बात करेंगे हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं हम। फॉर डेवलपमेंट टू बी सस्टेनेबल, any new project that aims to help the economy grow must also consider its impact on the environment। यानी कि डेवलपमेंट के टाइम हमको ये ध्यान देना चाहिए किसी भी नए प्रोजेक्ट में कि जब हम इकोनॉमी की ग्रो के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं कर रहा है। दिस हेल्प्स इंश्योर दैट द ग्रोथ लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो है हमारी ग्रोथ में, हमारे इन्वायरमेंट की ग्रोथ में जो है हेल्प करता है। मैनी बिग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम, माइंस, रोड्स, फैक्ट्रीज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट्स कैन सेवरली डैमेज द इन्वायरमेंट। यानी कि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि डैम बनाना, माइंस बनाना, रोड बनाना, फैक्ट्री बनाना या टूरिज्म को डेवलप करना। इससे जो है इन्वायरमेंट को काफ़ी क्षति पहुंचती है। बिफोर दीज प्रोजेक्ट्स इवन स्टार्ट, देयर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली स्टडीड। यानी कि हमको जो है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जान लेना चाहिए कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं इन्वायरमेंट को। This is why every project that aims for sustainable development needs an environmental impact assessment, यानी कि EIA। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमको जो है लक्ष्य बना लेना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीज़ ज़रूरत की है और क्या चीज़ इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर सकती।
This study must be done scientifically and honestly, and without it, the project shouldn't be approved. तो अब बात करेंगे वाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज क्रूशियल, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है. लार्ज प्रोजेक्ट्स कैन सीरियसली हार्म द नेचुरल सिस्टम्स दैट कीप अ रीजन हेल्दी. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट आर वाइटल, यानी कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल सिस्टम को हार्म कर सकते हैं और साथ ही में हमारे हेल्थ को भी. दे हेल्प अस गेट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिड्यूस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन ऑक्सीजन लेवल्स इन द एयर. यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है कि फॉरेस्ट जो कि काफ़ी वाइटल है, वो जो है क्या करते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो है हम जो है इनको बार बार पा सकते हैं. बट ये जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस को जो है रिमूव करता है, साथ ही में हमको ऑक्सीजन देता है और एयर में इसकी लेवल बढ़ाता है. ओके, कौन बढ़ाता है, तो बढ़ाता है फॉरेस्ट या ट्रीज. ओके, लूजिंग फॉरेस्ट मेक इट हार्डर फॉर फ्यूचर जनरेशन टू थ्राइव. यानी कि अगर फॉरेस्ट काफ़ी कम हो जाते हैं, लूज कर देते हैं हम, तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी जो है हार्मफुल है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ. और ये जो है फॉरेस्ट, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को भी जो है रिड्यूस करता है या मेंटेन करता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है हमारी लाइफ में. बिग फैक्ट्रीज इफ़ नॉट प्लान केयरफुली, बड़ी बड़ी फैक्ट्री को अगर ढंग से प्लानिंग के साथ नहीं रखा गया या नहीं बनाया गया, कैन लीड टू इन्वायरमेंटल डैमेज थ्रू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. तो क्या हो सकता है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है और एयर और वाटर जैसी पॉल्यूशंस हो सकते हैं. दे ऑल्सो क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट कैन कॉज लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. जैसा कि हम जानते हैं कि इन फैक्ट्रियों से काफ़ी बड़ा अमाउंट में जो है वेस्ट निकलता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम दे सकती है. टॉक्सिक एंड न्यूक्लियर वेस्टेज आर स्पेशली प्रॉब्लमेटिक एंड वेरी एक्सपेंसिव टू गेट रिड ऑफ. यानी कि जो टॉक्सिक और न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं वो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम करते हैं इन्वायरमेंट में, और साथ ही साथ इससे अगर छुटकारा पाना है तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है. सो बिफोर अ प्रोजेक्ट इज़ अलाउड, इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स मस्ट बी केयरफुली वेड अगेंस्ट द पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉस्ट. यानी कि किसी प्रोजेक्ट को अलाउ करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमें इससे नुकसान है या नहीं है हमारे इन्वायरमेंट को और हमको. आवर रोल एज सिटीजन्स, हमारा नागरिक होने के नाते क्या क्या रोल है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. एज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, वी नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन हाउ डेवलपमेंट इज हैपनिंग. एज अ सिटीज़न, एज अ नागरिक कंट्री के और वर्ल्ड के, हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हमें उस पर आँखें गड़ाए रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. If we see a project or industry causing serious environmental problems, it's our responsibility to tell the authorities like the local government, forest department or pollution control board. यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनता है या कोई इंडस्ट्री बनती है तो और उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो रहा है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अथॉरिटी से बोलें, बात करें, या लोकल गवर्नमेंट से बात करें, उन्हें बोलें, या किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बोलें, या फिर किसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बोले ये बात, ताकि उसको रोका जा सके या उस पर कोई कार्यवाही हो, वर्क हो उस पर कुछ. ऑल्सो इफ़ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग प्लान नियर वेयर वी लीव, वी नीड टू मेक श्योर दे फॉलो इन्वायरमेंटल सेफ्टी रूल्स. यानी कि अगर हमारे आसपास ही कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उससे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. वी शुड थिंक अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ बट ऑल्सो एक्ट लोकली टू मेक अ डिफरेंस. और हमें जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ पे जो है सोचना चाहिए. We need to shift development from focusing only on fast economic growth to a more sustainable strategy that protects our planet for the future. यानी कि हमें उस डेवलपमेंट पे फोकस करने से शिफ्ट होना चाहिए जिसमें हम फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का सोचते हैं, बल्कि हमको जो है मोर सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी पे जो है वर्क करना चाहिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं हमारे प्लैनेट के लिए. अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कितने टाइप की सस्टेनेबिलिटी होती है. पहला है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और तीसरा है सोशल सस्टेनेबिलिटी.
तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर एंड ऑल लिविंग थिंग्स वाइल स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस इकोनॉमिकली एंड सोशली। यानी कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वही कहलाता है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने नेचर को और अपने आसपास के लिविंग थिंग्स को। जब हम किसी भी आसपास इकोनॉमिकली या सोशली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तब। इट्स अबाउट थिंग्स लाइक सेविंग वाटर एंड एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग, यूजिंग लेस प्लास्टिक एंड प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, जैसे वाटर सेव करना, एनर्जी सेव करना, रिड्यूस करना किसी भी वेस्ट को, रिसाइकल करना उसको, साथ ही में प्लास्टिक को कम यूज़ करना या फिर ना करना, और प्रोटेक्ट करना प्लांट्स को और एनिमल्स को। फॉर एग्जाम्पल, the city of Stockholm has clean air and low pollution because it built eco-friendly infrastructure and balances growth with environmental protection. उदाहरण के लिए एक सिटी है स्टॉकहोम, जहाँ पे काफ़ी क्लीन एयर होती है और पॉल्यूशन ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही में इन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी बैलेंस बना रखा है इसीलिए। अब बात करेंगे दूसरा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। यानी कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज व्हेन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज इट्स मनी वेल and make profits responsibly and stay in business for a long time. It's about balancing what you spend with what you earn. यानी कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी वही है जिसमें कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है अपनी मनी को, साथ ही में प्रॉफिट भी कमाता है बिना किसी इन्वायरमेंट को हार्म किए, और जो है काफ़ी लंबे समय तक अपना बिजनेस चलाता है। For example, Unilever focused on increasing package recycling and using recycled materials to balance its profits and sustainable practices. जैसे उदाहरण के लिए एक यूनिलेवर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है फोकस करती है कि किसी भी पैकेज को रिसाइकल करने में और उसे दोबारा यूज़ करने में और प्रॉफिट कमाने में सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते वक्त। Now the third is social sustainability. So, social sustainability aims to make communities stronger, fairer, and more stable. It's about improving the well-being and connection within social groups. यानी कि सोशल सस्टेनेबिलिटी वही है जिसका एम हो पूरी कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाना और ज़्यादा स्टेबल करना और अच्छे से अच्छा कनेक्शन बनाना सोशल ग्रुप से। For example, CAMEX helps communities by offering good housing solutions and loans to those in need. तो उदाहरण के लिए कोई कैमेक्स कोई कम्युनिटी है, वो ऑफ़र करता है अच्छा घर बनाने के सॉल्यूशंस देने को और लोन देने को जिनको ज़रूरत हो। ओके, अब बात करेंगे द लास्ट इज समरी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग आवर करेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर्स। यानी कि हम जो है फ्यूचर की जनरेशन के नीड्स को हार्म किए बिना, उसे क्षति पहुंचाए बिना हम खुद की नीड्स को पूरा करते हैं। इट रिक्वायर्स सोसाइटीज़ क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी एंड मनी टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल बीइंग। और इसमें क्या रिक्वायर होता है, इसमें ज़रूरत होती है सोसाइटी की क्रिएटिविटी की, टेक्नोलॉजी की, मनी बैलेंस की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, साथ ही में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की और सोशल वेलबींग की। द गोल इज़ अ सोसाइटी वेयर ह्यूमन नीड्स आर मेट विदाउट डैमेजिंग द प्लैनेट्स हेल्थ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही गोल है कि बिना फ्यूचर की जनरेशन को हार्म किए, हानि किए बिना सभी की नीड्स को पूरा करना और साथ ही में हमारे जो प्लैनेट है उसकी हेल्थ को ख़राब किए बिना। सो गाइज़, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।